नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स देखो 24 में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान रीट की जो साइंस मैथ का पेपर है 25 तारीख की जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है उसकी संपूर्ण आंसर की हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? रणथंभौर जिले में। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। पहले का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो रणथंभौर जिले में स्थित है। चलिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो करौली जिले ने यहाँ पर सैनिक सहायता भेजी थी कोटा के लिए। कोटा के जो महाराजा थे उनके लिए यहाँ पर सैनिक सहायता भेजी थी करौली जिले ने। चलिए, वागड़ी बोलीरो मुख्य खेतर है डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। वह जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? पीली और लाल मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो अजमेर सिरोही जिले में। बिल्कुल अजमेर सिरोही जिले में पाई जाती है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है? तो पारिक दुर्ग वो कहलाते हैं। बिल्कुल जिसके चारों तरफ खाई होती है, जो टीले पर बनाए जाते हैं, वो पारिक दुर्ग कहलाते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो यहाँ पर खेजड़ली। खेजड़ली बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, रुख सतसईरा रचनाकार है। कौन रचनाकार है? लक्ष्मण दान कविया। बिल्कुल ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, लक्ष्मण दान कविया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो किस समारोह का संबंध विवाह से है? टीका का। बिल्कुल टीका का संबंध जो है विवाह से। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वगिरी राजस्थान में किस दुर्ग को संदर्भित करता है? तो यहाँ पर किस दुर्ग को संदर्भित करता है? जालोर दुर्ग को। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जालोर दुर्ग। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो राजप्रसाद छीतर नाम से किसे जाना जाता है? उम्मेद भवन पैलेस को जोधपुर। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर को जाना जाता है राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से। चलिए, क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? तो कौन बना था मारवाड़ का शासक? मालदेव। मालदेव बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, मालदेव। कौन सा रचनाकार कवि रे साते साते आछा गद्यकार भी हाँ? इसका सही आंसर क्या होगा? शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन बिल्कुल इसका सही आंसर है, शिवदास गार्डन। जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर, नंदलापुर जयपुर में क्या समानता है? तो यहाँ पर क्या समानता है? ताम्र उपकरणों के भंडार। बिल्कुल यहाँ पर ताम्र उपकरणों के भंडार पाए जाते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की कौन सी तिलहन फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो कौन सी? अरंडी। यहाँ पर दोस्तों अरंडी हमारी तरफ से इसका सही आंसर होगा, अरंडी। अगर आपको ये क्वेश्चंस गलत लगता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, क्योंकि 95% चांसेस हमारे अरंडी ही इसका सही आंसर है। फिर भी हम इस पर श्योर नहीं है कि अरंडी है या नहीं। अगर आपको मिलता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलिए, राजस्थान में 2013 से 17 में, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में 2013 से 2017 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्यांशा थी। तो कितनी प्रत्यांशा थी यहाँ पर राजस्थान में वर्ष 2013 से 17? वर्ष 2013 से 17 में कितनी जन्म पर मृत्यु? क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्यांशा थी। तो कितनी जीवन प्रत्यांशा थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? चलिए हमें बताइए, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? जल्दी से हमें बता दीजिए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स भी हमें यहाँ पर पढ़ने को मिल रहे हैं। चलिए बताइए फटाफट से। राजस्थान 2013 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्यांशा क्या थी? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से हमें कमेंट्स काफ़ी सारे मिल रहे हैं कि सर रुको रुको रुको। चलिए रुक जाते हैं हम, 2 से 4 मिनट और रुक जाते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं ले, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। राजस्थान में 2013 से 17 जन्म 2013 से 17 के जन्म पर पुरुष की जीवन प्रत्याशा क्या थी? बिल्कुल फटाफट से हमें आंसर दीजिए। कितनी चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। हम 15 सेकंड का टाइम हो रहा है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर होगा 66.8 वर्ष। काफ़ी सारे लोगों का आंसर सही था। 66.8 वर्ष इसकी जो है सही आंसर होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का? चलिए फटाफट से आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो यहाँ पर पवन ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, पवन ऊर्जा। चलिए बीसलदेव रासो ने कुणसो रस प्रधान है, तो कुणसो रस प्रधान है श्रृंगार रस। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर श्रृंगार रस होगा। राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो फटाफट से आंसर दीजिए। चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो ये नाक पर पहने जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर नाक, नाक पर ये पहना जाता है आभूषण। निम्नलिखित में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? लोहे के उपकरण। बिल्कुल करेक्ट आंसर, लोहे के उपकरण इससे संबंधित नहीं है। चलिए जयपुर में विनाशकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ पर लाई गई थी? तो यहाँ पर लाहौर में लाई गई थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर, लाहौर में लाई गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में वर्ष निम्न में से 2011 के जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात क्या था? तो कहाँ मिलता है ये लिंगानुपात, कितना मिलता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको ये आंसर आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, इसलिए हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। राजस्थान में कहानीकार रे तौर पर किरणनी पिछाड़नी है, तो यहाँ पर ब्रजमोहन जावलिया इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रजमोहन जावलिया। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? तो यहाँ पर झालावाड़ जिले में। किस जिले में मिलता है? झालावाड़ जिले में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? किस जिले में पड़ती है? बांसवाड़ा जिले में। बिल्कुल जो सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है सूर्य की सीधी किरणें, इसलिए बांसवाड़ा में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये केला देवी का मंदिर करौली जिले में स्थित है, राजस्थान के करौली जिले में। मदार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मदार बांध बेड़च नदी पर बनाया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर बेड़च नदी। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु संस्थान ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी है, तो यहाँ पर कहाँ पर करी है? सर्वहितकारिणी सभा। बिल्कुल करेक्ट आंसर सर्वहितकारिणी सभा। अलीवृक्षी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो कौन से लोक नाट्य शैली है यहाँ पर? बिल्कुल करेक्ट आंसर अलवर। अलवर इसका सही आंसर होगा। पन्ना दाय ने राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था, तो किसके जीवन को बचाया था? राणा उदय सिंह के जीवन को पन्ना दाय ने बचाया था। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे किस जिले से नहीं गुजरता है? तो यहाँ पर जयपुर जिले से ये नहीं गुजरता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो यहाँ पर कौन सी मृदा उर्वरक है, उपजाऊ है? भूरी और रेतीली।
बिल्कुल करेक्ट आंसर, भूरी और रेतीली मृदा। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है कत्था? खेर से, बिल्कुल सही आंसर खेर। जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया है? तो यहाँ पर महाराजा मानसिंह, महाराजा मानसिंह ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मारवाड़ कठेरी बोली है, मारवाड़ कठेरी बोली है, भरतपुरी बोली है मारवाड़। टाबर री मौत माथे गायजण वाड़ो लोकगीत किहेजे, तो किहेजे छेड़ा, बिल्कुल करेक्ट आंसर छेड़ा। पूणी पूणचीरो पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो पोंच आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कलाई में, बिल्कुल करेक्ट आंसर कलाई में यह पहना जाता है पोंच आभूषण। चलिए निम्न में से कौन सा राजस्थान ने आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है? तो कौन सी आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है? जाखम नदी, बिल्कुल सही आंसर जाखम। किस संप्रदाय रा अनुयायी उभाणे पंगा अंगारा माथे लियो कर्यो करे? तो यहाँ पर जसनाती संप्रदाय, बिल्कुल जसनाती संप्रदाय इसका सही आंसर होगा। गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है, तो यहाँ पर कौन कहलाता है? सहलोत, गहलोत नहीं आएगा भैया, सहलोत आएगा। चलिए सहलोत, बिल्कुल करेक्ट आंसर। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार राज्य के कुल वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र हैं, तो कितने वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र हैं? 27, बिल्कुल करेक्ट आंसर 27 वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र हैं। श्री मधुकर गुप्ता का पद है, कौन सा पद है? राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान, बिल्कुल राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान इनका सही आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? अनुच्छेद 155, बिल्कुल अनुच्छेद 155 में ये कहा गया है, बिल्कुल सही आंसर होगा अनुच्छेद 155। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो ये ECC का पूर्ण रूप क्या है? चलिए बताइए, सबसे जल्दी क्वेश्चन जो भी देगा। चलिए इसका सही आंसर हो क्या होगा? प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है, तो कितनी आयु सीमा रखी गई है? 18 से 60 वर्ष की अगर कोई आयु होती है तो उसको बिल्कुल इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत बिल्कुल रोजगार दिया जाएगा 18 से 60 वर्ष के युवा युवती। राजस्थान RTE नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार विद्यालयों को की जाएगी। कितने बार विद्यालयों को की जाएगी? 2 बार विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जाएगी RTE 2011 के अनुसार। चलिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो छात्रों को दूध वितरण करना, बिल्कुल मिड डे मील जो चलाया था स्कूल में दूध वितरण करना, बाल गोपाल योजना अभी इसका नाम कर दिया गया है, पहले मिड डे मील के नाम से चलाया गया था बीजेपी सरकार के राज में। चलिए अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं, तो किस किस जिले में? पुगल बीकानेर ने, बिल्कुल पुगल बीकानेर में ये समझौता हुआ है। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थित है? तो ये सूरतगढ़ में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सूरतगढ़। आबानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया है? तो आबानेरी उत्सव किस जिले में? दौसा जिले में, बिल्कुल करेक्ट आंसर दौसा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों को नामांकन का सत्यापन कौन कराता है? तो यहाँ पर खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय प्रौढ़ संस्थान NIAE की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर 1921 में की गई थी इसकी स्थापना, 1991 ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर 1991। चलिए पेटेंट हेतु पेटिटिस रूमिनेट्स नियंत्रण प्रोग्राम PRCP है पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम, बिल्कुल पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम इसका सही आंसर होगा।
अपूर्वी चंदेला की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो अपूर्वी चंदेला की प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? राइफल शूटिंग, बिल्कुल राइफल शूटिंग इसका सही आंसर होगा। किस दिन राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई? बिल्कुल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो फटाफट से आप आंसर दीजिए क्योंकि काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए, हम आपका वेट कर रहे हैं। किस दिन राजस्थान की नई पर्यटन नीति लागू की गई है? किस दिन की गई है पर्यटन नीति लागू राजस्थान की? फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, हम आपका वेट कर रहे हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन फिर से आपको पढ़कर बता देते हैं। क्वेश्चन है, किस दिन राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई थी? तो किस दिन हुई थी? चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 12 दिसंबर 2022 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? शिक्षा तक सरल पहुंच, बिल्कुल शिक्षा तक सरल पहुंच इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन था। शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षा तक सरल पहुंच, बिल्कुल शिक्षा तक सरल पहुंच इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक योजना राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो शुभ शक्ति योजना, बिल्कुल करेक्ट आंसर, शुभ शक्ति योजना इससे संबंधित नहीं है। राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो 31,000, बिल्कुल 31,000 राशि प्रदान की जाती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। राजस्थान की सबसे पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्ण मिल्स लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना कहाँ पर और कब की गई थी? तो इसकी स्थापना बिल्कुल ब्यावर जिले में की गई थी। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ किस जिले में स्थित है? तो श्री गंगानगर जिले में ये स्थित है गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्ष के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो बच्चे की उम्र के आधार पर यह प्रस्तावित किया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है और सारे क्वेश्चंस की अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का और हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो पूरी पीडीएफ को। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।